Hello students, today we are going to study literary devices which is a common topic for class 9th and class 10th. अभी तक हमने कई सारी पोएम्स पढ़ी हैं और हम पहले से पोएम्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप सब ने उनमें पढ़ा होगा कि हर पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। तो आज इस वीडियो को बनाने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ये समझें कि आखिर ये लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या हैं और इनका पर्पस क्या है, क्यों एक पोएट को या एक राइटर को इन लिटरेरी डिवाइसेस को यूज करना पड़ता है। क्लियर? तो इससे पहले कि हम लिटरेरी डिवाइसेस के नीड को समझें, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या हैं। राइट? तो देखें, अगर सपोज हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक सिचुएशन के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज आपको किसी पार्टी में जाना है। राइट? अब अगर आप पार्टी में जाएंगे तो ऑब्वियसली आप अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे पार्टी के लिए। राइट? आप क्या करेंगे? फेस वॉश करेंगे, मेकअप के जो भी चीज़ें होती है आप उन्हें यूज़ करेंगे। अगर बॉयज़ हैं तो वो हेयर जेल यूज़ करेंगे, अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्रीम्स, पाउडर्स उनको यूज़ करेंगे, एसेसरीज को यूज़ करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई गर्ल है या फीमेल्स हैं, आपने अपने घर में भी देखा होगा, ठीक है, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब उन्हें किसी फंक्शन में जाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं? मेकअप यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली अपने हेयर को टाई करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वो कई सारे एसेसरीज को यूज करते हैं। ठीक है, फीमेल की एसेसरीज क्या क्या हो गई? गले में नेकलेस, हाथ में ब्रेसलेट्स, ठीक है, कानों में इयररिंग्स पहनते हैं वो लोग, ठीक है, सिर पर बिंदी लगाते हैं। इस तरह की कई सारी चीजें करते हैं। और ये सब क्यों करते हैं? क्या रीजन है इसका? अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। राइट? ये तो बात हुई हमारी नॉर्मल लाइफ की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टॉपिक के बारे में। राइट? अगर हम अपने आप को डेकोरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्लियर? चलो, मैं अगर आपसे कहूं कि आपको सपोज ये जो क्लासरूम है या आपका जो रूम है जिसमें आप रहते हैं, आपको उसे डेकोरेट करना है, तो आप क्या करोगे? वॉलपेपर्स लगाएंगे, ठीक है, अपने रूम की वॉल्स को डेकोरेट करेंगे, ड्राइंग्स लगाएंगे, पिक्चर्स लगाएंगे, कोई पोर्ट्रेट लगा देंगे। क्लियर? ये सब कुछ हम कर सकते हैं। राइट? लेकिन अगर सपोज मैं आपसे ये कहूं कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और आपको उस पैराग्राफ को डेकोरेट करना है, राइट, अपने लिटरेचर को डेकोरेट करना है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है लिटरेचर को डेकोरेट करने का? नहीं। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हम अट्रैक्टिव फॉन्ट यूज कर लेंगे, है ना, हम कैलीग्राफी करके अच्छे अच्छे तरीके से जो है वो जो पैराग्राफ है उसको लिख देंगे। तो उससे क्या होगा? आपका जो पैराग्राफ है या जो भी आपको टेक्स्ट दिया हुआ है वो टेक्स्ट विजुअली तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या वो सुनने में हमें अच्छा लगेगा? क्या वो सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेकोरेट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। राइट? तो ऐसे सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ती है किसकी? लिटरेरी डिवाइसेस की। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं? लिटरेरी डिवाइसेस वो टूल्स हैं जिन्हें एक राइटर या फिर एक पोएट यूज करता है अपने टेक्स्ट को, अपने लिटरेचर को डेकोरेट करने के लिए, ताकि उसका जो लिटरेचर है, उसका जो टेक्स्ट है, वो रीडर्स को, सुनने वालों को कैसा लगे? अच्छा लगे। मतलब हम देखते हैं ना कि हम कोई पोएम पढ़ रहे हैं और पोएम पढ़ते ही हमें लगता है अरे वाह कितनी अच्छी पोएम लिखी है, पढ़ते ही मजा आ गया। ठीक है? तो ये जो वाव एलिमेंट है, ये जो मजा आने वाला फील है, ये फील अपने टेक्स्ट में लाने के लिए जो हमारे राइटर्स हैं या हमारे पोएट्स हैं, उन्हें कुछ टूल्स को यूज करना पड़ता है, जिन टूल्स को हम कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। क्लियर? यहां तक ये बात सबको क्लियर हुई
कि आखिर ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं। समझ आया सबको? चलिए अब अगला क्वेश्चन कि सर हमें ये तो समझ में आ गया कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं और ये क्यों काम में आते हैं। हमें समझ में आ गया कि लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो क्या हैं, वो टूल्स हैं जिन्हें कौन यूज करता है, राइटर्स या फिर पोएट्स यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? टू एनहेंस देयर लिटरेचर। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं? लिटरेरी डिवाइसेस वो टूल्स हैं जिनको राइटर्स या पोएट यूज करते हैं अपने लिटरेचर को एनहेंस करने के लिए, ब्यूटिफाई करने के लिए। ठीक है, मतलब ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या हो गए, एक तरीके से अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या हो गए, हमारे लिटरेचर का ब्यूटी प्लस हो गए। ठीक है, एक फिल्टर हो गए। जैसे आप अपने फोन में फिल्टर यूज करते हो ना, कोई फोटो क्लिक किया, फिर उसके बाद क्या किया, कई सारे फिल्टर लगा के उस फोटो को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, हमारे लिटरेचर का फिल्टर है जो उस लिटरेचर को और ज्यादा ब्यूटीफाई कर देते हैं। क्लियर? यहां तक ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट पर। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या है? अब हमारा अगला पार्ट है कि सर हमें यह तो समझ में आ गया कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, हमें यह भी समझ में आ गया कि ये लिटरेरी डिवाइसेस क्यों यूज होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर ये लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं ये कितने होते हैं, कितने लिटरेरी डिवाइसेस हैं सर, मतलब हमें कितने पढ़ने हैं, हमारे कोर्स में कितने आएंगे, कोई इनकी काउंटिंग है? 2, 4, 6, 7, 8, कितने लिटरेरी डिवाइस पढ़ने पड़ेंगे हमें? तो वैसे तो अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुछ 13-14 लिटरेरी डिवाइसेस ऐसे हैं जो वाकई में सीबीएसई में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो हम यहां पर इस लेक्चर में उन्हीं लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं, उन लिटरेरी डिवाइसेस का मीनिंग क्या है और हम उन लिटरेरी डिवाइसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस से, जो बहुत ही कॉमन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लिटरेरी डिवाइस है, जिसका नाम है सिमिली। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, अब सिमिली क्या होता है, सिमिली का मतलब क्या है? तो देखिए, सिमिली इज व्हाट, इट इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैं लिख के बता देता हूं। व्हाट इज सिमिली? इट इज एन इनडायरेक्ट comparison between two objects of different kinds। ठीक है, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और वो ऑब्जेक्ट्स कैसे हों, डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स हों। ठीक है, चलिए सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि मतलब अगर सिमिली होगा तो हम क्या करेंगे,
दो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे। लेकिन सर जब हम कंपेयर करते हैं तब तो हम दो तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला कंपैरिजन तो ये कि उन दोनों चीजों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, और दूसरा कंपैरिजन ये कि उन चीजों में क्या क्या डिफरेंस है। तो कंपैरिजन तो सर दो तरीके से होता है। अब यहां पर सिमिली में कौन सा कंपैरिजन हो रहा है? हम यहां पर मतलब उन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटीज बता रहे हैं या फिर उन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंसेस बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सैमसंग मोबाइल और कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लें, आजकल कौन सा पॉपुलर चल रहा है, वन प्लस के मोबाइल को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? दो तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो भाई, है ना। कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? एक कंपैरिजन तो होगा जहां पर आप सैमसंग और वन प्लस की क्या बताओगे? सिमिलैरिटीज बताओगे कंपेयर करके, कि सर हमने कंपेयर किया और कंपेयर करके ये क्या निकले, हमारे रिजल्ट्स निकल कर आए कि सैमसंग का कैमरा भी ऐसा है, वन प्लस का कैमरा भी ऐसा है, सैमसंग में ये फीचर्स हैं और वन प्लस में भी ये फीचर्स हैं। यानी हमने क्या किया, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या बता दी? सिमिलैरिटीज बताकर कंपैरिजन कर दिया। अब दूसरा कंपैरिजन क्या हुआ, जहां पर हमने क्या बताया? डिफरेंसेस बताए दोनों में, कि सर देखो सैमसंग में तो ये ऑप्शंस अवेलेबल थे और वन प्लस में ये ऑप्शन अवेलेबल थे। वन प्लस के ऑप्शन सैमसंग में नहीं थे, सैमसंग के ऑप्शन वन प्लस में नहीं थे। मतलब हमने क्या किया? कंपैरिजन यहां भी किया, लेकिन हमने क्या किया? कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज को ना बताकर डिफरेंसेस को बताया। क्लियर? लेकिन जब हम बात करते हैं सिमिली की और सिमिली में कंपैरिजन की बात करते हैं, तो यहां पर ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन क्या बताता है? देखो सिमिली है, ठीक है, तो कंपैरिजन क्या शो करेगा? याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, किस चीज को शो करेगा कंपैरिजन? सिमिलैरिटीज को शो करेगा। यानी दोनों ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें सेम है उन चीजों को हम क्या करेंगे? यहां पर कंपेयर करेंगे। देखो याद रखने के लिए, यहां पर भी सिमिलैरिटीज SIMI यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो याद रख सकते हो कि भाई सिमिली है तो कंपैरिजन किस बारे में होगा? सिमिलैरिटीज के बारे में होगा। क्लियर? तो ये चीज हम सबको समझ में आ गई कि यहां पर क्या कंपैरिजन होता है और किस तरीके से कंपैरिजन होता है। पहली चीज इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और दूसरी बात जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन क्या करता है? सिमिलैरिटीज को शो करता है। चलिए ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये तो सर है ना बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो गया, हमें तो है ना एग्जाम्पल से समझा दो। ऐसा कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जो आपने लिखा है वो तो ठीक है, पर है ना हमें फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आप तो ये हमें एक एग्जाम्पल से समझा दो कि एग्जाम्पल से सिमिली क्या होती है। ठीक है, आप एक लाइव एग्जाम्पल बता दो। तो चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं सिमिली का। ठीक है, अगर मैं कहूं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, शी इज एज ब्यूटिफुल एज रोजेस, है ना। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ना। शी इज एज ब्यूटिफुल एज रोजेस, मतलब शी, आप किसी को भी इमेजिन कर लो, कोई मतलब मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, किसी को भी इमेजिन कर सकते हो, कोई भी जो ब्यूटिफुल हो रोजेस की तरह। तो शी इज एज ब्यूटिफुल एज रोजेस। अब इस एग्जाम्पल में देखो, है ना, हमें क्या करना है? सिमिली को आइडेंटिफाई करना है नहीं करना? करना है। तो क्या क्या करना है हमें? सबसे पहले तो हमें एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन ढूंढना है। ठीक है, तो यहां पर किसके बीच में कंपैरिजन ढूंढना है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और वो ऑब्जेक्ट भी कैसे हो? डिफरेंट काइंड के हो। तो ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्ट शी, यानी एक सुंदर सी लड़की, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? रोजेस, विच इज अ फ्लावर। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हो गए। क्या दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं? बिल्कुल है। शी यानी जो लड़की है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग है,
बिल्कुल है। रोजेस क्या है? फ्लावर है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग और फ्लावर अलग अलग होते हैं, होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा पहली चीज तो क्या हो गई, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए जो क्या है, डिफरेंट काइंड के हैं। दूसरी चीज अब क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, वो भी कैसा, इनडायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन को देखते हैं कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या है। तो देखो इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, ये जो शी है उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, रोजेस से, कि ये जो लड़की है वो रोजेस की तरह ब्यूटीफुल है, ठीक है। हमने क्या किया, सिमिलैरिटी बताई कि इस लड़की की जो खूबसूरती है, इस लड़की की जो ब्यूटी है वो किसके इक्विवेलेंट है, रोजेस के इक्विवेलेंट है, रोजेस के बराबर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कंपैरिजन समझ में आ गया। दोनों चीजों में जो कंपैरिजन हुआ कि हमने क्या किया, लड़की को कंपेयर किया किससे, एक फ्लावर से, और क्या किया, कंपेयर करके क्या बताया कि वो जो लड़की है उसकी ब्यूटी किसके इक्विवेलेंट है, फ्लावर्स के इक्विवेलेंट है, और स्पेसिफिकली कौन सा फ्लावर, रोज के इक्विवेलेंट है, ठीक है सर। कंपैरिजन तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अब सर एक छोटी सी चीज और बता दो कि कंपैरिजन तो ठीक है पर ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या है ना। हम इनडायरेक्टली कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ये तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। हमें ये भी समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग काइंड के ऑब्जेक्ट हैं, हमें ये भी समझ में आ रहा है कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये सब तो समझ में आ गया। हमें ये भी समझ में आ रहा है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके सिमिलैरिटीज बता रहे हैं। यहां तक तो सर ठीक है, लेकिन अब इनडायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, तो इनडायरेक्टली का मतलब आपको इन दो वर्ड्स को पढ़ने से समझ में आएगा, ठीक है। एज, अब अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हुआ, वो गुलाबों की तरह ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, ठीक है। एज का मतलब की तरह, राइट। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वो लड़की जो है वो रोज ही है, ठीक है, वो रोज की तरह है। दैट इज व्हाट, दैट इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन। अगर आप किसी पर्सन को सीधे उठाकर ये कह दो कि वो उस दूसरे ऑब्जेक्ट के ट्रेट्स को शो कर रहा है तो वो कहलाएगा डायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे मैं ये कहूं यू आर अ लायन, तो यहां पर ये क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन, कि मैंने आपको डायरेक्टली कंपेयर कर दिया कि भाई तुम तो शेर ही हो, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि शी इज रोज, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गुलाब है, ठीक है। लड़की को गुलाब नहीं बना रहे हैं हम, वी आर नॉट मैजिशियन, ठीक है। लड़की को लड़की ही रख रहे हैं, ठीक है। पर हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो जो लड़की है वो गुलाब की तरह ब्यूटीफुल है। तो ये जो की तरह वाला वर्ड आया ना, ये वर्ड क्या शो करता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन को शो करता है। ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। समझ में आई बात, क्या क्या समझ आया, दो ऑब्जेक्ट्स, ब्रीफली है ना, पॉइंट आउट कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। दो ऑब्जेक्ट, डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट, उनके बीच में कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या शो कर रहा है, सिमिलैरिटी को शो कर रहा है। और कंपैरिजन कैसे किया, इनडायरेक्टली किया, ठीक है। ठीक है सर, ऐसे तो हमको समझ में आ गया, लेकिन सर क्या कोई और भी ऐसी ट्रिक है क्या जिससे हमें यह पता लग जाए कि वो कंपैरिजन इनडायरेक्ट है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। क्या ट्रिक है, आपको सिर्फ दो वर्ड्स को ढूंढना है। कौन कौन से दो वर्ड्स, मैं यहां पर बॉक्स में लिख देता हूं, ठीक है। कौन कौन से दो वर्ड्स को ढूंढना है, लाइक और दूसरा वर्ड एज, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो सिमिलैरिटीज को शो करते हुए, और उस सेंटेंस में लाइक या एज वर्ड आ जाए, तो यह समझ लेना कि वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, और जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो कौन सा है, सिमिली है। सिंपल है, ठीक है। अब देखो कितनी कितनी सी बातें याद रखनी है, छोटी छोटी सी, ठीक है। दोबारा से पॉइंट आउट करते हैं। पहली बात,
आपको क्या देखना है? आपको यह देखना है कि सिमिली पता करने के लिए कि सेंटेंस में दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हों। सिंपल है, कर सकते हैं। चलो ठीक है, कर लिया। फिर क्या करना है? दूसरी बात क्या देखनी है? दूसरी बात हमें यह देखनी है कि वो जो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, सिमिलैरिटी शो करते हुए। तो भाई कंपैरिजन भी होगा, सिमिलैरिटी शो करते हुए होगा, डिफरेंस शो करते हुए होगा, तो हम वहीं पर क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे कि सिमिली नहीं है। हाँ, सिमिलैरिटीज अगर शो करते हुए कंपैरिजन है तो हम क्या कहेंगे कि सिमिली है। ठीक है। तीसरी बात, ठीक है, दो बातें हो गई अभी तक, दो ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन शोइंग सिमिलैरिटीज। तीसरी बात, कंपैरिजन कैसा होगा? इनडायरेक्ट। कैसा कंपैरिजन होगा? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा। और कैसे पता करेंगे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है या नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि लाइक या एज वर्ड का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर? ये तीनों बातें सबको समझ में आ गई? अगर ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूं, ठीक है, कि आपको कभी भी किसी भी टेक्स्ट में सिमिली को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितनी सिंपल सी बात है, सिर्फ तीन चीजें देखनी है। दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच का कंपैरिजन, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड के होने चाहिए, कंपैरिजन सिमिलैरिटीज को शो करना चाहिए, और कंपैरिजन कौन सा होना चाहिए? इनडायरेक्ट होना चाहिए, मतलब लाइक और एज वर्ड यूज होना चाहिए। क्लियर? ये समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। अब कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, है ना, ताकि क्लियर हो जाए कि आपको ये चीज समझ में आ गई है या नहीं आई है। ठीक है, जस्ट मतलब मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन एक बार और हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हम जो है अभी हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल को यहां से इरेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम यहीं पर रहने देते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। राइट? दूसरा एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलो, पहला एग्जाम्पल गर्ल का है तो दूसरा भी गर्ल का ही ले लेते हैं। ठीक है, हर cheeks are as red as roses। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपको तो रोजेस कुछ ज्यादा ही पसंद है। चलो कोई बात नहीं। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? हर चीक्स आर एज रेड एज रोजेस, मतलब हर, अगेन हमारी कोई इमेजिनरी लड़की है ना, हाँ ये हमारी इमेजिनरी लड़की, ठीक है, हर चीक्स आर एज रेड एज रोजेस, मतलब इस लड़की के जो चीक्स हैं, गाल हैं, वो कैसे हैं? रोजेस की तरह रेड है। ठीक है, अब देखो हमारे वही 3 पॉइंट्स सिमिली है, यहां पे चेक कर लेते हैं। हर, पहला ऑब्जेक्ट, रोजेस दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, हम इस लड़की के चीक्स को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? रोजेस की रेडनेस के साथ। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि उसके जो गाल हैं वो गुलाबों की तरह लाल है, मतलब रोजेस की रेडनेस और उसके चीक्स का कलर दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, कंपैरिजन हो गया। चलो अच्छी बात है। अब तीसरी बात और देख लो फटाफट से, बहुत क्विकली, है ना। तीसरी बात क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। अब इनडायरेक्ट कंपैरिजन के लिए एज या लाइक वर्ड यूज हो रहा है ना। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि उसके गाल जो है वो लाल गुलाब है, कितना अजीब लगेगा बोलने में, हर चीक्स आर रेड रोजेस, है ना। तो सोचो, इमेजिन करके देखो कि कोई लड़की और उसके गालों की जगह पर लाल गुलाब हो, कितना अजीब लगेगा। तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं? हर चीक्स आर एज रेड एज रोजेस, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। तो क्या यहां पर सिमिली यूज हुई? बिल्कुल, ये क्या है? सिमिली है।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल है ना। अब आप सोचिएगा कि क्या यहां पर सिमिली है या नहीं, ठीक है। चलिए, शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर। सर ये लाइन तो है ना पहले वाली लाइन से बहुत मैच करते हुई लग रही है, तो पहले वाली लाइन में भी सिमिली थी तो इसमें भी सिमिली होगी। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए, है ना। ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करना है सिमिली को। सिमिली को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जो 3 पॉइंट्स हमने बताए हैं उन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं कि सर ये लाइन तो पहली वाली लाइन से मैच करते हुए दिख रही है और पहले वाली लाइन में सिमिली यूज हुई थी तो इसमें भी होगी, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं उन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर जज करना है। पहला पॉइंट, 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्ट हो गई शी, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट हो गई हर मदर, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मतलब ये तो हमारे फर्स्ट पॉइंट पे ही गड़बड़ हो गई यहां पे, ठीक है। शी क्या है, ह्यूमन बीइंग है, और उसकी मदर क्या है, ऑब्वियसली उसकी मदर भी इंसान ही होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि उसकी मदर कोई एलियन विलियन होगी, है ना। तो उसकी मदर भी क्या है, ह्यूमन, राइट। जबकि पहला पॉइंट क्या कहता है, 2 ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, अलग अलग तरह के होने चाहिए। यहां तो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो भले ही फिर कंपैरिजन हो रहा हो, एज वर्ड यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, यहां पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, जो कंपैरिजन है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, इसलिए इन 2 लाइन में तो हम कहेंगे कि सिमिली है, पर 3rd लाइन में सिमिली नहीं है। क्लियर? आई होप आपको ये इतना सा पार्ट समझ में आया होगा। आज हमने सिर्फ सिमिली को डिस्कस किया है, ठीक है, क्योंकि ये आपका लिटरेरी डिवाइसेस से फर्स्ट इंटरेक्शन था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्लोली समझा। नेक्स्ट क्लासेस में हम थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा जल्दी जल्दी और सभी लिटरेरी डिवाइसेस को कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर से, जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, जो कंसर्न टीचर हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।